रचनाकार शोभा देवी मिश्र। पृष्ठ 46, पाठ 8। तितली और कली। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात, साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। पृष्ठ 47। अभ्यास। कविता से। तितली कली के पास क्यों गई थी? तितली और कली ने क्या खेल खेला? तितली के क्या कहने पर कली खुश हो गई? अंदाजा लगाओ। तितली कली के पास कब गई होगी? सुबह, दोपहर, शाम? तुमने समय का अंदाजा कैसे लगाया? दो बार। गली गली का मतलब है सारी गलियां। कली कली का मतलब है सारी कलियां। अब यहां दिए शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। घड़ी घड़ी, जगह जगह, घर घर। डाल डाल। मिलते जुलते शब्द। कविता में से वे शब्द ढूंढो जो सुनने में कली जैसे लगते हैं, जैसे कली, भली। यहां दिए गए शब्दों जैसे कुछ शब्द अपने मन से जोड़ो, जैसे बोलो, रिक्त स्थान। तितली, रिक्त स्थान। डाल, रिक्त स्थान। पृष्ठ 48। महके सारी गली गली। महक तुम्हें अच्छी भी लग सकती है और बुरी भी। अच्छी लगने वाली महक को कहेंगे रिक्त स्थान। बुरी लगने वाली महक को कहेंगे रिक्त स्थान। ऐसी चीजों के नाम लिखो जिनकी महक तुम्हें पसंद है और जिनकी पसंद नहीं है। पसंद है, रिक्त स्थान। पसंद नहीं है, रिक्त स्थान। तुम्हारे आसपास ऐसे कौन-कौन से फूल हैं जिनकी बहुत तेज महक है? फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। तुम्हारे घर में किस किस तरह की महक आती है? जैसे साबुन या तेल की महक गुसलखाने से। पृष्ठ 49। तुम्हारी बात। खेलने के लिए कली तुरंत जाग गई थी। तुम किस काम के लिए तुरंत जाग जाओगी और किस काम के लिए जागना पसंद नहीं करोगी, और क्यों? जागेंगे, रिक्त स्थान। नहीं जागेंगे, रिक्त स्थान। रंग बिरंगी। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। कविता में पौधे की डाल हरे रंग की बताई गई है। यहां दी चीजें किन किन रंगों की हो सकती हैं? तितली, रिक्त स्थान। सूरजमुखी, रिक्त स्थान। बैंगन, रिक्त स्थान। लड्डू, रिक्त स्थान। पेंसिल, रिक्त स्थान। प्याला, रिक्त स्थान। कुर्ता, रिक्त स्थान। साग, रिक्त स्थान। संतरा, रिक्त स्थान। मिट्टी, रिक्त स्थान। लेसन के बाद अब बारी है क्वेश्चन आंसर्स की। हिंदी चैप्टर 8, तितली और कली। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 47। तितली कली के पास क्यों गई थी? तितली कली के पास उसे जगाकर खेलने गई थी। तितली और कली ने क्या खेल खेला? तितली और कली ने पकड़म पकड़ाई का खेल खेला। तितली के क्या कहने पर कली खुश हो गई?
तितली द्वारा खेल खेलने की बात सुनकर कली खुश हो गई। क्वेश्चन नंबर 1, गली गली का मतलब है सारी गलियां और कली कली का मतलब है सारी कलियां। अब नीचे लिखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। घड़ी घड़ी घड़ियां, तुम घड़ी घड़ी बाहर क्यों देख रही हो? जगह जगह जगहें, लोग जगह जगह थूकने से बाज नहीं आते। घर घर यानी कि घरों, नेताजी के भाषण घर घर सुने जाते हैं। डाल डाल यानी कि डालियां, बंदर डाल डाल में जाकर कूद रहा था। तितली कली के पास कब गई होगी? सुबह, दोपहर या फिर शाम? तितली कली के पास सुबह गई होगी। तुमने समय का अंदाजा कैसे लगाया? सुबह के समय सारे फूल, पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी सभी उठ जाते हैं, अतः हमने अंदाजा लगाया कि तितली भी उसी समय गई होगी। कविता में से वे शब्द ढूंढो जो सुनने में कली जैसे लगते हैं, जैसे कि कली, भली, तो गली, खिली, चली। नीचे दिए गए शब्दों जैसे कि कुछ शब्द अपने मन से जोड़ो, बोलो, तोलो, खोलो। तितली, मितली, तिल्ली। डाल, बाल, ढाल। महक तुम्हें अच्छी भी लग सकती है और बुरी भी। अच्छी लगने वाली महक को कहेंगे अच्छी लगने वाली महक को कहेंगे खुशबू और बुरी लगने वाली महक को कहेंगे बदबू। अब ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिनकी महक तुम्हें पसंद है और जिनकी पसंद नहीं है। तो पसंद है नहाने के साबुन की और पसंद नहीं है कपड़े धोने वाले साबुन की। पसंद है चमेली के फूलों की, पसंद नहीं है पसीने की। पसंद है कॉफ़ी की, पसंद नहीं है गंदी जुराबों की। पसंद है खाने की, पसंद नहीं है कूड़े की। तुम्हारे घर में किस किस तरह की महक आती है? तुम्हारे आसपास कौन कौन से फूल हैं जिनकी बहुत तेज महक है? फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। तो बच्चों, हमारे आसपास मोगरा, गुलाब के फूल खिलते हैं और इनकी महक बहुत तेज महक होती है। हमारी भाषा बांग्ला है और बांग्ला भाषा में इन नामों से पुकारते हैं। बांग्ला भाषा में फूलों के नाम बेली फूल, मोगरा और गुलाब को कहा जाता है। बच्चों, आप इसके जवाब अपनी मातृभाषा में लिखें और जो आपके घर में बोली जाने वाली भाषा है अपने माता पिता से पूछकर इस सवाल का जवाब करें। अगला सवाल है, तुम्हारे घर में किस किस तरह की महक आती है, जैसे साबुन या तेल की महक गुसल खाने से? तो बच्चों, हमारे घर में अलग अलग तरह की महक आती है, जैसे कि रसोई घर से विभिन्न तरह के खाने की, सरसों के तेल की, कड़ी पत्ते की, अदरक लहसुन की। बगीचे से जो महक आती है मोगरे तथा अन्य फूलों की। कमरे से जो खुशबू आती है वो फिनाइल की, पिताजी के इत्र की और सिर पे लगाने वाले तेल की। पेज नंबर 49। खेलने के लिए कली तुरंत जाग गई। अब तुम किस काम के लिए तुरंत जाग जाओगे और किस काम के लिए जागना पसंद नहीं करोगी और क्यों? तो जाग जाएंगे बाहर खेलने के लिए, खाना खाने के लिए, बाजार जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, और नहीं जागेंगे छुट्टी के दिन नहाने के लिए, कुत्ते को घुमाने के लिए। अब कारण क्या है? छुट्टी के दिन नहाने के लिए सुबह उठकर नहाने के लिए नहीं जाएंगे, आराम से देर तक सोएंगे और छुट्टी का आनंद उठाएंगे। कुत्ते को घुमाने के लिए रोज़ ले जाना पड़ता है, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। बच्चों, अब यहाँ पर उत्तर आपके अलग हो सकते हैं। जो आपके उत्तर है आप अपनी ओरिजिनल उत्तर यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रश्न 1, हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। अब कविता में पौधे की डाल हरे रंग की बताई गई है। नीचे लिखी चीज़ें किन किन रंगों की हो सकती है? जैसे कि तितली हल्के हरे, गुलाबी, पीली, काली, भूरी और बहुत से रंगों की हो सकती है। बैगन बैगनी और हल्के हरे रंग की होती है।
पेंसिल फूलों वाली काली, लाल तथा बहुत से रंगों की होती है। कुर्ता सफ़ेद, लाल, पीला बहुत से रंग का होता है। संतरा संतरी रंग का होता है। सूरजमुखी यह फूल गहरे पीले रंग का होता है तथा इसके बीज काले रंग के होते हैं। लड्डू यह पीले रंग का होता है। प्याला यह काले, सफ़ेद, लाल बहुत से रंग में मिलते हैं। साग यह हरे रंग का होता है। मिट्टी यह भूरे, लाल, सलेटी, पीली और बहुत से रंग की होती है। तो बच्चों, ये था हमारा लेसन और उसके क्वेश्चन आंसर्स। आशा करती हूँ आपको लेसन अच्छे से समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट रह जाए तो आप कमेंट करके पूछना ना भूलिएगा। जल्दी ही मिलती हूँ नेक्स्ट लेसन में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।